स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, मई महीने की युग निर्माण योजना जो मासिक पत्रिका है, भगवान बुद्ध का चित्र उसमें दिया गया है। उसमें से पहला लेख है बुद्ध का अष्टांग मार्ग लेख है। जो अष्टांग मार्ग है वो अच्छे तरीके से बताए गए हैं। इसी मार्ग पे चल के बड़े बड़े लोग बड़े हुए हैं। सम्राट अशोक आदि हम पढ़ के सुना रहे हैं। भगवान बुद्ध के कठिन तप करके सांसारिक परेशानियों के बारे में सोचा। इस संसार में नाना प्रकार के कष्टों से मुक्ति कैसे मिले, इस प्रश्न का समाधान 8 प्रकार के मार्गों के माध्यम से दिया है। बुद्धम शरणम गच्छामि अर्थात सद्बुद्धि की, विवेक की शरण में जाना गायत्री मंत्र का मूल भाव है। इसलिए गायत्री मंत्र आज सर्वोपरि है। पहला है सम्यक दृष्टि। इसका आशय है कि जो जैसा है वही देखना, अपनी कामना, वासना और धारणा को बीच में न लाना। दूसरा है सम्यक संकल्प। जो करने योग्य है वही करना, उसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देना। हठ करना संकल्प नहीं है। हठ तो एक प्रकार की जिद है जो अहंकार का स्वरूप है। संकल्प में अहंकार नहीं होता। 3 नंबर का मार्ग है सम्यक वाणी, जिसका अर्थ है कि सभी अर्थों में, दृष्टि में, संकल्प में, वाणी में, हृदय की अंतरतम अवस्था में झलकने देना। वाणी का दोष मुक्त होना ही सम्यक वाणी है। चौथा मार्ग है सम्यक कर्मांत, अर्थात वही करना जिसे करने की अनुमति हमारा अंतर्मन देता है और जिसे करने से हमारे कर्म भोग निर्मूल होने लगते हैं और फिर कोई कर्म शेष नहीं बचता। 5वां मार्ग है सम्यक आजीविका। आजीविका कैसे जीना, इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी वाणी आजीविका चयन करनी चाहिए, जिससे जीवन में शांति आए और अनावश्यक संग्रह न हो। 6वां मार्ग है सम्यक व्यायाम, अर्थात इसका अर्थ है कि शरीर की सम्यक गतिशीलता, संतुलित व्यायाम न कर हमें न कम करे और न ही अति, अपनी शरीर सामर्थ्य के अनुरूप सम्यक व्यायाम अपनाएं। व्यायाम न ज़्यादा करना चाहिए न कम करना चाहिए, यही सम्यक व्यायाम बता रहे हैं। 7वां मार्ग है सम्यक स्मृति। इसका अर्थ है जो अनावश्यक है, निरर्थक है, व्यर्थ है, उसे भूल जाना चाहिए। जो सार्थक है उसे याद रखना चाहिए। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अपनी चेतना है, उसे भूलकर हम सब कुछ याद रखते हैं। भगवान बुद्ध का स्पष्ट संदेश है कि सम्यक स्मृति द्वारा हम अपने आप को विस्मृत न करें, सार्थक तत्वों को याद रखा जाए, यानी आत्मभाव में ही रहना चाहिए। ये 8वां है सम्यक समाधि। 8वां मार्ग है सम्यक। इसका अर्थ है कि सम्यक बोध। भगवान बुद्ध समाधि के विषय में कहते हैं कि समाधि ऐसी होनी चाहिए जिसमें जागृति हो, होश हो, बोध हो। तो ये 8 मार्ग बताए हैं। भगवान बुद्ध का संदेश बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हृदयंगम कर जन जन को इन प्रेरणाओं तथा संदेशों को पाकर आत्मकल्याण के पथ पर अग्रसर होना है।
सम्राट अशोक, अंगुलीमान, अजात शत्रु जैसे को जीवन भगवान बुद्ध की प्रेरणा से ही बदला था और महानता को प्राप्त कर अपना जीवन धन्य बनाया था। आज का समय युद्ध की विभीषिकाओं का नहीं, बुद्ध भगवान के अष्टांग मार्ग, बुद्ध के पंचशील तथा मध्यम मार्ग जैसे सूत्रों को जीवन में उतारने का समय है। बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध की याद करके बुद्ध के ये अष्टांग मार्ग को हमको सबको अपनाना चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। यही बुद्ध पूर्णिमा पर विशेष लेख लिखा गया है। सभी को इसको बार बार सुनना चाहिए और सुनाना चाहिए। आपको यह लेख अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।